चलो हो गया। अभी ये रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मैं यहाँ पे आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। जो आधा पार्ट था चैप्टर का वो खत्म हो गया था। फाइंडिंग द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दैट पार्ट इज ओवर। मुझे लगता है वो हो गया। इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आगे, न्यूमेरिकल जब आएंगे एक्सरसाइज में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है उसका तुमको स्टेप समझ में आ गया। पहले क्या, सिंगुलरिटी चेक करने की, उसके बाद फॉर्मूला लिखने का ए इनवर्स आई, ए वैसे की वैसे लिखने का, ए इनवर्स सिंबल लिखने का, आई पूरा लिखने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करने के कि ए क्या बन जाए, आई बन जाए। ए को आई बनाने का, ए को आई बनाने का, ए को आई बनाने का, और जो आंसर आएगा वो इनवर्स। मुझे लगता है तुम्हारे परफेक्ट समझ में आ गया और आना चाहिए। मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से समझाया स्टेप बाय स्टेप। मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छे से की है, सिंगुलरिटी समझ में आया, मैट्रिक्स समझ में आया, सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो तुम वीडियोस देख सकते है ना, अपना वीडियो तो पूरे अपलोडेड है बिल्कुल परफेक्ट। सेकंड पार्ट चैप्टर का शुरू करते, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यूज बाय एडजॉइंट मेथड। लिखो एडजॉइंट मेथड। हसन हुसैन, माइक 2 बार बंद करा मैंने तुम्हारा। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट, अरे क्या हो रहा, हसन हुसैन। चलो लिखो दूसरी मेथड, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड लिखने का बाय एडजॉइंट मेथड, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। ये भी इनवर्स निकालने का चाहिए पर एडजॉइंट मेथड से निकालने का है। अब एडजॉइंट मेथड क्या है और उसके स्टेप्स, स्टेप्स याद रखने के, बाकी कुछ नहीं। एडजॉइंट मेथड के स्टेप्स याद रखने के, स्टेप्स। एडजॉइंट का स्टेप्स याद रखने के। ठीक है, अभी वो मैं डायरेक्ट स्टेप्स आपको दिखाता। स्टेप्स क्या है वो देखते हैं, है ना। एडजॉइंट क्या, उसमें दो चीजें हैं, एक रहता को फैक्टर और दूसरा रहता एडजॉइंट। देखो दो स्टेप्स, एक है को फैक्टर और एक है एडजॉइंट। पहले को फैक्टर मतलब क्या देख लेते। देखो को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, को फैक्टर, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, या फिर को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब को फैक्टर मतलब क्या, को फैक्टर लिखो, को फैक्टर मैं क्या बात क्या देख रहे हैं अपन, दूसरा इनवर्स का दूसरा इनवर्स निकालने का सेकंड टाइप एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड में दो हिस्से, पहला को फैक्टर निकालना पड़ता और फिर एडजॉइंट निकालना पड़ता। जैसा वहां पे भी दो हिस्से थे, सिंगुलरिटी चेक करने का और रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने का, यहाँ पे भी दो है। पहला को फैक्टर एडजॉइंट, को फैक्टर एडजॉइंट, को फैक्टर और एडजॉइंट मिला के इनवर्स निकलता। को फैक्टर मतलब क्या देखते हैं। को फैक्टर मतलब क्या, एक मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो एलिमेंट अपने को मालूम है, पहला एलिमेंट क्या है A11, दूसरा A12, तो ये लिख लिया। देखो मैंने एक के नीचे एक चारों लिख लिया मैंने, ऐसा ही स्टेप्स है, चारों मैंने लिख लिया। A11 कितना है, A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितनी है 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4। समझ में आया पहली स्टेप।
पहला पॉइंट समझ में आया? क्या करने का, एक के नीचे एक पहले एलिमेंट लिख लेने के, एक के नीचे एक लिखने के, एलिमेंट पूरे एक के नीचे एक लिख लेने, एक के नीचे एक लिखने के। पहला पॉइंट समझ में आया, A11। अब इसको इसको बोलते हैं ए, इसके बाद में इसका माइनर निकालने का, इसके बाद में इसका माइनर, माइनर क्या, वो रो और वो कॉलम छोड़ देने का, ये रो और ये कॉलम छोड़ देने का। कौन सा एलिमेंट बचा, 4, तो इसको बोलते हैं माइनर। कौन सा माइनर, M11, ये जैसा A11 है वैसा M11, माइनर M1। तो को फैक्टर से पहले माइनर निकालने का रहता, को फैक्टर से पहले माइनर निकालने का रहता। माइनर मतलब क्या, बचा हुआ एलिमेंट। माइनर मतलब मेजोरिटी से अलग जो रहता है उसको माइनर बोलते हैं, तो माइनर मतलब बचा हुआ एलिमेंट। तो वो रो और वो कॉलम छोड़ देने का, जो बचेगा ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा, 4, तो 4 बचा। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देने का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देने का, कौन सा बचा, 3। जो बचा, माइनर मतलब बचा, जो बचा वो एलिमेंट लिखने का, वो रो और वो कॉलम छोड़ देने का। यहाँ पे जो लिखा है वो रो और वो कॉलम छोड़ देने का, जो एलिमेंट बचा उसको लिखने का। आगे 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने का, कौन सा बचा, 2। कौन सा बचा, 2। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देने का, क्या बचा, सॉरी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देने का, कौन सा बचा, 1। चलो पहली स्टेप क्या, को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं हम। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या करने के, एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है वो पहले सीक्वेंस में एक के नीचे एक लिख लेने, जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के सीक्वेंस में एक के नीचे एक लिखने के। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A11 1, A12 की कीमत है 2, A21 की कीमत दी हुई है 3, A22 की 4। एक के नीचे एक सारे एलिमेंट के वैल्यूज लिख लिए, फर्स्ट पॉइंट। एक के नीचे एक सारे एलिमेंट के वैल्यूज लिख लिए, फर्स्ट पॉइंट, एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद में माइनर निकालने का, माइनर, माइनर निकालते वक्त जो रो ले रहे कंसिडर है वो रो और कॉलम छोड़ देने का, बचा हुआ एलिमेंट लिखने का, रिमेनिंग एलिमेंट लिखने का, माइनर, रिमेनिंग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, कौन सा बचा, 4। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, इसके लिए एक के नीचे एक लिखने का। तो फिर लिखने में, आगे के पॉइंट लिखने में समझ में आती। तो M12 आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिए, 3 आया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, 2 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिए, 1 आएगा। चलो पहला पॉइंट, पहला स्टेप क्या, को फैक्टर में पहला स्टेप क्या, एलिमेंट लिखने के, पहला क्या, एलिमेंट लिखने के। दूसरा क्या, माइनर लिखने का। अब तीसरा को फैक्टर, तीसरा को फैक्टर, को फैक्टर का फॉर्मूला है, ये देखो, ए, ए आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू आई प्लस जे, आई प्लस जे, -1 इंटू आई प्लस जे इंटू M1 इंटू एम आई जे। पहले फॉर्मूला लिख लो, इसको बोलते को फैक्टर। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, इसको बोलते को फैक्टर। समझा था मैं, आसान है ना। ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेस टू आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये किसका फॉर्मूला है, को फैक्टर का फॉर्मूला है, इसको को फैक्टर बोलते हैं। 3 स्टेप है को फैक्टर के, पहले एलिमेंट लिखने का, पहले एलिमेंट लिखने का, फिर माइनर निकालने का, फिर माइनर निकालने का, और फिर को फैक्टर निकालने का। ईएमसी, 3 स्टेप में को फैक्टर निकलता। पहले एलिमेंट्स लिखने के, एक के नीचे, फिर माइनर निकालने का, माइनर मतलब बचा हुआ, और फिर को फैक्टर निकालने। को फैक्टर का फॉर्मूला है ए आई जे -1 रेस टू आई प्लस जे एम आई जे।
अब सिंपल है, ए आई जे मतलब क्या वगैरह वगैरह बोलता मैं, ऐसा बहुत ये 2 मिनट में समझ में आएगा, ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ बस। हाँ, अब ए आई जे, अब पहले आई आई की कीमत कितनी रहती है यहाँ पे, आई कितना है, आई मतलब नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज, 2 और 2 है, तो पहले 1 2 1 2 करते जाने का, पहले आई की कीमत 1 डालने की और जे की कीमत भी 1 डालनी की, आई की भी 1 जे की भी 1, बराबर ना, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो ए 1 1 हो गया, आई की कीमत 1 डालने की, जे की कीमत भी 1 डालने की, आई -1 वैसे ही आ गया, आई की कीमत 1 आई तो कितना आएगा बोलो, आई की कीमत 1 बराबर ना, आई की कीमत 1 ले रहे ना अपन, जे की कीमत भी कितनी ले रहे, 1 ले रहे, 1 + 1, और एम एम आई की कीमत कितनी 1, जे की कीमत कितनी 1, फॉर्मूला क्या बन गया पहले के लिए, A11 इज इक्वल टू -1/1 + 1 M11, सॉल्व करने का, इन्होंने एक लाइन में करे सॉल्व, अपन 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपन 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे, -1/2 -1/2 बराबर है क्या, और एम आई जी की कीमत कितनी है, देखो M11 की कीमत कितनी है, 4 × 4, कुछ नहीं, सिंपल स्टेप है, -1/2 इंटू एम, देखो है ना M11 की कीमत 4 है, अब -1, अब एक बात हमेशा याद रखनी, अब ये -1 का अगर पावर अगर इवन रहेगा, इवन, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा, क्यों, -1 इंटू -1 क्या आएगा, +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड रहेंगी, -1 की पावर अगर ऑड रहेंगी तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा, याद रखना पड़ेगा तुमको, -1/इवन प्लस आएगा, -1/ऑड माइनस आएगा, अब देखो ये -1/2 है, मतलब इवन है, मतलब ये 1 आएगा, इसके मतलब ये क्या हो गया, 1 × 4, मतलब आंसर कितना आ गया, फर्स्ट को फैक्टर कितना आया, 4 आया, देखो ए आई जे इज इक्वल टू -1/i + j एम आई जे, पहले ए की कीमत भी 1 डालने की, सॉरी आई की कीमत भी 1 डालने की, जे की कीमत भी 1 डालने की, अगला क्या आएगा अभी, आई की कीमत 1, जे की कीमत 2, अपन करेंगे, पहले ये समझ में आया कि देखो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, इतना आज इतना भी अगर समझ में आया तो भी काफी, ओके, क्या निकाल रहे हैं अपन, वापस बताता हूँ क्या निकाल रहे हैं अपन, को फैक्टर, सबसे पहले क्या करने का, एलिमेंट्स लिखने के, उसके बाद में क्या लिखने का, माइनर, माइनर लिखने का, और उसके बाद में को फैक्टर निकालने का, जितने एलिमेंट रहेंगे उतने को फैक्टर निकलेंगे, देखो 4 एलिमेंट है तो 4 को फैक्टर निकलेंगे, पहला A11, तो -1/1 + 1 × 4, A12 -1/1 + 2 × 3, ये है ना, M12, M12 की कीमत, तो ये फॉर्मूला कैसा है देखो, A12 -1/1 + 2 M12, M12 की कीमत 3 सब्स्टिट्यूट कर दी उन्होंने डायरेक्ट, अभी जब तक अपनी प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ये स्टेप्स लिखने के, जो मैंने ये स्टेप लिखा, ये स्टेप लिखने के यहाँ पे, और फिर आगे आंसर लिखने का, या बाजू में स्टेप पेंसिल से लिख लेनी की, रफ वर्क तो, चलो A11 समझ में आया कि A11 कौन सा वाला, को फैक्टर 1 1, मतलब ये वाला समझ में आया कि, ये वाला समझ में आया कि 4 कैसे आया, हैंड रेस करके बोलेंगे तो फिर A12 की तरफ जाता मैं, वेरी गुड, चलो A12 देखते हैं अभी, ठीक है A12 देखते हैं, हालांकि है सिंपल है, A12 देखते हैं, A12 राइट, अब वापस क्या करता मैं, फॉर्मूला वापस लिखूंगा मैं, देखो ए आई जे, को फैक्टर का फॉर्मूला लेना, ए आई जे इज इक्वल टू -1/- आई प्लस जे इंटू M I J, मेरे को 1 2 का निकालने का है, तो A12 आई की कीमत 1, जे की कीमत 2, A12 इज इक्वल टू -1/2 1 + 2 और MI J M12, आई की कीमत 1, जे की कीमत 2, हर जगह पे आई की कीमत 1, वो एक पूरे फॉर्मूले के आई की कीमत और जे की कीमत फिक्स रहेगी, तो A12 इज इक्वल टू -1/3 -1/3 बराबर है क्या,
-1/3 इंटू m12 की कीमत कितनी है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू -1/3 ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, ये आएगा -1 इंटू 3, आंसर कितना है -3। देखो शॉर्ट में बोलो अभी एक इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेशन हो गए, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट बोलो, ये अगर ऑड रहेगा तो इसका साइन चेंज करने का, बस कुछ नहीं करने का, इसका साइन चेंज करने का। ऑड रहेगा तो साइन चेंज करो, इवन रहेगा तो सेम रखो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का। ऑड रहेगा, ये एडिशन है, ये एडिशन अगर ऑड है, ऑड, तो साइन चेंज करो, शॉर्टकट बोल रहा हूं मैं तुमको, साइन चेंज करो। सही है क्या? अरे कितना बड़ा शॉर्टकट बता रहा मैं। अगर ऑड है तो साइन चेंज करो, ये दोनों का एडिशन अगर ऑड आ रहा, 1 3 ऑड है, 1 1 इवन है, चेंज नहीं होगा, 1 3 ऑड है, 2 1 2 1 2 प्लस 1 3 ऑड है, चेंज हो जाएगा। देखो 2 का -2 हो गया, 2 2 4 है, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा 1। जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक ठीक है, कैलकुलेशन करो, पर एक बार मालूम हो गया फिनिश करो उसको। चलो एग्जाम्पल 1 सॉल्व वाला वापस करो, क्या है, को फैक्टर निकालने का। को फैक्टर निकालने के 3 स्टेप्स है, वापस 2 मिनट में बता देता। को फैक्टर निकालने के 3 स्टेप्स, पहले एलिमेंट लिखने का, सारे के सारे एलिमेंट बराबर एक के नीचे एक ही लिखने के, उसके बाद में माइनर निकालने का, उसके बाद में को फैक्टर निकालने का। ये ए एग्जाम्पल है, बी और एक लेके उसका सॉल्व करो। बी को मैं एग्जाम्पल देता तुमको, बी आप सॉल्व करेंगे राइट। 1 1 2 3 4 है ना, तो उसकी जगह पे 1 1 2 2, इसका को फैक्टर निकालो। ये तो लिखो ही, एग्जाम्पल 1 लिखो ही, और बी का को फैक्टर निकालो कितना आता। और के फैक्टर कैसा आता, ये नंबर आते हैं देखो ऐसे सिर्फ, मैट्रिक्स सक्सेस में आया हो, को फैक्टर सिर्फ आपने को 4 नंबर मिलते, आंसर जो आया वो 4 नंबर आए सीक्वेंस। ठीक है, इसको रिपीट करो, अच्छे से लिखो, और ये मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो सॉल्व करो, चलो जल्दी। वेरी गुड। अगर नहीं समझा